आदमी ने गहरी सांस ली और फिर अचानक से मुड़ते ही अपनी ही प्रेमिका को सीधा 100 मीटर ऊंचाई वाले खतरनाक पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। लड़की को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो नीचे गिरी और सीधा पेट में लकड़ी की मोटी कील घुस गई। आदमी को यकीन हो गया कि अब वो मर चुकी है। उसने पास ही आग जलाई और उसके सारे कपड़े सबूत मिटाने के लिए आग में फेंक दिए। उसे लगा अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर जो हुआ उसकी सोच के बिल्कुल उलट था। नीचे गिरी लड़की के शरीर पर कुछ बूंद खून की गिरती है जो सीधा एक छोटे से कीड़े चींटी की पीठ पर जा गिरती है। चींटियों को खून की गंध लगी और वो धीरे धीरे लड़की की तरफ चढ़ने लगी। उनके काटने से लड़की को होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो साफ समझ गई अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बचने का कोई चांस नहीं। उसने चारों तरफ देखा, ऊपर से चारों तरफ पहाड़ और खुद एक गहरे खड्डे में फंसी हुई। वो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि शरीर लकड़ी की मोटी कीलों से जमीन में गड़ चुका था। इसी बीच उसकी नजर एक कोने में पड़ी गुलाबी चीज पर पड़ी जो थी एक ईयरफोन। उसने अपनी बची खुची ताकत से हाथ बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे हाथ बढ़ा जख्म और खींचने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने ईयरफोन को पकड़ लिया। अब बारी थी उस ईयरफोन के तार से एक लाइटर को खींचने की जो थोड़ी दूरी पर गिरा पड़ा था। 1 मिनट का काम था, लेकिन उसको लगे पूरे 1.5 मिनट। लाइटर हाथ में आया तो उसने पास की सूखी घास को इकट्ठा करके लकड़ी के गट्टे के नीचे रखा और आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, जलती लकड़ियों की गर्मी से कीलें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। जलन बहुत थी, दर्द असहनीय, लेकिन लड़की की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहना और बदला लेना। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद लकड़ी का वो गट्टा हिलने लगा। लड़की ने हिम्मत दिखाई और खुद को खींचते हुए बाहर निकाला, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था वो आदमी यानी उसका प्रेमी जरूर वापस लौटेगा सबूत मिटाने, इसलिए वो खुद को खींचते हुए एक कोने में छिप गई। और ठीक जैसे ही उसने सोचा था, 3 आदमी वहां वापस लौट आए। उन्होंने देखा लाश गायब है। तीनों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना गहरा गिरने के बाद कोई जिंदा भी रह सकता है, लेकिन प्रेमी ने कहा अगर जिंदा भी है तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर तीनों फटाफट गाड़ी लेकर नीचे की ओर बढ़े। लड़की को थोड़ा समय मिल गया। अब बारी थी बदले की तैयारी की। उसने पास पड़ी बियर की खाली कैन उठाई, उसका ढक्कन काटा और उससे एक धातु की शीट बना ली। फिर अपनी शर्ट फाड़ी और पेट से कील निकालने का मन बना लिया। सबसे पहले चाकू को आग में गर्म किया और पेट पर खुद ही चीरा लगाया। धीरे धीरे उसने जख्म के चारों ओर फूल की पंखुड़ियों जैसा कट बनाया। जैसे ही लकड़ी की कील खींची, खून की धार फूट पड़ी। उसने फौरन बियर कैन का गर्म टुकड़ा पेट पर रख दिया और जलती हुई धातु से अपने जख्म को सील कर लिया। दर्द ऐसा था कि वो वहीं बेसुध होकर गिर गई, लेकिन उसका इरादा साफ था, बच के रहना है और हिसाब पूरा करना है। अगली सुबह वो फिर से उठ खड़ी हुई। उसने कमर में पट्टी बांधी, जख्म सूख चुके थे और बियर कैन का ईगल निशान अब पेट पर छप चुका था, जैसे कोई नई ताकत की निशान। अब वो जंगल से बाहर निकली और दूरबीन लेकर अपने दुश्मनों की तलाश शुरू की। थोड़ी देर में एक आदमी अकेला दिखा। उसने फौरन निशाना साधा, गोली चली, आदमी गिरा, लेकिन तभी उसका शरीर अचानक गायब हो गया। लड़की घबरा गई, भागते हुए गाड़ी के पास पहुंची। वहां बस खून पड़ा था। आगे देखा, खून की लकीर बनी थी जिसके पीछे वो चल दी, पर थोड़ी दूर जाकर खून की लकीर भी गायब, बस एक जूता पड़ा मिला। असल में आदमी झाड़ियों में छिपा था। उसने पीछा किया, गोली चलाई, लेकिन उसके कंधे में पहले से ही चोट थी, इसलिए निशाना चूका। लड़की ने तुरंत फुरत अपनी दूरबीन को पत्थर पर मारा, कांच टूटकर जमीन पर बिखर गया। जैसे ही आदमी भागता हुआ आया, नंगे पांव सीधा कांच पर कदम रखा। एक तेज चीख जंगल में गूंज गई। उसने जैसे तैसे हाथ से कांच निकाला, लेकिन अब वो बुरी तरह लहूलुहान था। तभी लड़की ने फिर से एक और गोली चलाई और पहला दुश्मन ढेर हो गया, पर वो खुश नहीं हुई क्योंकि अभी 2 और बाकी थे। अगले दिन वो नदी किनारे पहुंची जहां दूसरा आदमी थोड़ा मोटा और बिल्कुल बेखबर था। उसे मारना आसान था और लड़की ने बगैर देर किए उसे खत्म कर दिया। अब बचे थे सिर्फ एक आखिरी दुश्मन। उसे जब अपने दोनों साथियों की मौत की खबर मिली, वो डर से कांप गया, सीधा अपने फार्म हाउस में छिपने चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी।